हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं, कैसे हो। आज हम शुरू करते हैं बेटा फिजिक्स में पहला प्रथम जो है प्रश्न पत्र, और उसमें गॉस के नियम के जो अनुप्रयोग हैं बेटा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, वो शुरू करते हैं। तो क्या है, गोलीय कोश के कारण, किसी आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन निगमन हमें बताना है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेटा काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये डेरिवेशन सबको समझना है। तो ये क्या है डेरिवेशन? एक समान आवेशित गोलीय कोश एक समान आवेशित खोखले गोलीय कोश के कारण बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके कितने केस होते हैं बेटा? इसके 3 केस होते हैं। पहला केस तो होता है गोलीय कोश के बाहरी बिंदु पर, और दूसरा केस होता है बेटा गोलीय कोश के पृष्ठ पर, और तीसरा कोश होता है बेटा गोलीय कोश के भीतर। यानी जैसे कि ये बेटा गोलीय कोश हैं, तो सबसे पहला जो केस होता है बेटा वो होता है गोलीय कोश के बाहरी बिंदु पर, यानी गोलीय कोश के बाहर। दूसरा केस होता है बेटा गोलीय कोश के पृष्ठ पर, और तीसरा केस होता है बेटा गोलीय कोश के भीतर। तो हम आपको बताएंगे तीनों केस। सबसे पहले शुरू करेंगे बाहर, फिर पृष्ठ पर, उसके बाद में बेटा भीतर। ये तीनों केस परीक्षा की दृष्टि से बेटा काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों केस बेटा एक साथ नहीं पूछे जाते हैं। जिस तरीके से गति के समीकरण 3 होते थे बेटा, तो तीनों में से कोई एक पूछा जाता था। इसी तरीके से बेटा इसके 3 केस हैं, तो तीनों केसों में से बेटा कोई एक केस आ सकता है परीक्षा में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बाह्य बिंदु पर, यानी गोलीय कोश के बेटा बाहरी बिंदु पर। तो यहाँ पर गोलीय कोश के बाहरी बिंदु पर, तो इसमें क्या है बेटा, ये कोई बेटा गोलीय कोश है। ये अंदर से खोखला है और गोले के आकार का है। तो हम जानते हैं बेटा यदि कोई आकृति खोखली होती है बेटा, तो जो चार्ज होता है तो उस आकृति के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी जो चार्ज होता है उस कोश के बाहरी दीवार जो होती दीवार पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, सरफेस पर। तो यहाँ पर बेटा जो चार्ज होगा तो वो इसकी दीवार पर होगा, क्योंकि ये अंदर से खोखला है। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, एक समान चार्ज है बेटा। ये इसके सरफेस पर है, अंदर चार्ज नहीं है, क्योंकि अंदर इसके कुछ भी नहीं है, खोखला है। और ये हो गया बेटा इसका गॉसियन पृष्ठ। ये हो गया बेटा गॉसियन पृष्ठ, जिसे आप लोग कवर कहते हैं दूसरे शब्दों में। तो ये गोलीय कोश है बेटा, ये अंदर वाली आकृति को क्या बोलेंगे? गोलीय कोश। ये गोलीय कोश है, और ये बाहर वाली जो आकृति है जो डाट रेखा से देख पा रहे हैं आप, ये बेटा गॉसियन पृष्ठ है। ये गॉसियन पृष्ठ है। तो ये गॉसियन पृष्ठ है, और ये अंदर वाली आकृति को बेटा गोलीय कोश कहते हैं। जो हमारा चार्ज है ये गोलीय कोश पर डिस्ट्रीब्यूट है, यानी बटा हुआ है एक तरफ से, इसके सरफेस पर है बेटा, दीवार पर, गोलीय कोश के यानी अंदर वाली आकृति के। और जो बाहर क्या बेटा, ये गॉसियन पृष्ठ है। तो यहाँ से बेटा गॉसियन पृष्ठ पर एक हम कट लगाएंगे, हल्का सा, छोटा सा,
तो ये कट हो गया। मैंने जो कट लगाया बेटा वो साइड से लगाया है। तो यहाँ पर बेटा ये चार्ज है और जो गोलीय कोष है यानी अंदर वाली जो आकृति है बेटा, अंदर वाली आकृति की जो रेडियस है वो क्या बेटा कैपिटल आर है। और जो बाहरी वाली आकृति है यानी गॉसियन पृष्ठ, इसकी जो रेडियस है बेटा वो स्मॉल आर है। ये सेंटर हो गया। अब यहाँ पर हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में एरिया वेक्टर के बारे में, यानी जिस सरफेस का एरिया वेक्टर होता है बेटा उससे परपेंडिकुलर और दूर की ओर होता है। तो जिस तरीके से मार्कर है हमारा, मार्कर का जो इधर वाला पृष्ठ है बेटा, ये वृत्ताकार जो पृष्ठ है, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इस वाले पृष्ठ का एरिया वेक्टर इधर होगा। यानी जिस पृष्ठ का एरिया वेक्टर होता है बेटा उस पृष्ठ से लंबवत और दूर की ओर होता है। तो इसलिए ये मैंने जो कट लगाया है इस गॉसियन पृष्ठ में बेटा, जो मैंने ये कट लगाया इस साइड से, तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा उधर की ओर होगा। यदि सामने से कोई कट लगाया जाता तो इसका एरिया वेक्टर बेटा सामने होता। तो यहाँ पर बेटा इसका एरिया वेक्टर उस साइड में होगा। तो एक कटिंग वाले भाग का एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी इसी तरफ होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बेटा पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, यानी दूर की ओर होती है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए तो अंदर की ओर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दूर की ओर होगी। तो ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बेटा यहाँ से हम बात करते हैं अल्पांश भाग से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अल्पांश भाग से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ से बेटा, यहाँ से अल्पांश भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पर बेटा जो अल्पांश भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, अल्पांश भाग क्या है बेटा, जो मैंने कटिंग किया है, यहाँ पर जो कटिंग हल्के से कट लगाया गया है, जो छायांकित भाग आप देख पा रहे हो, तो ये छायांकित भाग से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा बेटा ये बहुत ही सूक्ष्म होगा, बहुत ही कम होगा। क्योंकि मैंने बताया था वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, यानी किसी भी आकृति के सरफेस को जो वैद्युत बल रेखाएं छेद करके पार निकलती हैं वही बेटा वैद्युत फ्लक्स होता है। तो ये जो आकृति है बेटा, ये पूरी आकृति को देखते हुए ये जो छायांकित भाग है इसका साइज बहुत ही छोटा है। तो यहाँ से जब वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी तो बहुत ही इनकी संख्या कम होगी। तो जितनी ही संख्या कम होगी बेटा उतना ही इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स अर्थात वैद्युत फ्लक्स कम होगा। तो बहुत ही छोटी राशि को बेटा हम लोग डी के साथ लिखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है बेटा, फाई ई बराबर ए कास थीटा। फाई ई बराबर ए कास थीटा, ये बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, हम इस समय केवल इतने सरफेस की बात कर रहे हैं जो ये वाला सरफेस है, क्योंकि देखिए अंदर जो आकृति है इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, नहीं बटा हुआ है, फैला हुआ है इसकी दीवार पर। तो जहाँ कहीं पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा वहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएँ निकलती, मैंने पिछली वीडियो में इसकी चर्चा की थी। तो पॉजिटिव चार्ज से वैद्युत बल रेखाएँ बेटा दूर की ओर निकलती हैं, जैसे सूर्य से सूर्य की किरणें दूर की ओर निकलती हैं। तो इस तरीके से बेटा जहाँ कहीं पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ से बेटा वैद्युत बल रेखाएँ जो निकलती हैं वो दूर की ओर निकलती हैं। तो इस सरफेस पर बेटा पॉजिटिव चार्ज है, तो इस सरफेस से बेटा वैद्युत बल रेखाएँ निकल रही होंगी दूर की ओर, और वो वैद्युत बल रेखाएँ बाहरी वाली आकृति को बेटा छेद रही होंगी। तो जिस आकृति को बेटा छेदती हैं वैद्युत फ्लक्स हम उसी आकृति का कहते हैं, जिस आकृति को छेदती हैं। मान लो सपोज दैट वैद्युत बल रेखाएँ हमारे मार्कर के भीतर से निकलें और मार्कर के सरफेस को छेद करके पा रहे हैं, तो मार्कर का क्या कहेंगे बेटा, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। इसी तरीके से बेटा अंदर वाली जो आकृति है यहाँ से वैद्युत बल रेखाएँ निकलती हैं और बाहर वाली आकृति जिसे गॉसियन पृष्ठ के नाम से जाना गया है इसको क्या करती बेटा, छेदती हैं।
छेद करके पार जाती हैं। तो किसका वैद्युत फ्लक्स होगा? जिसे रेखाएं छेद रही हैं, गॉसियन पृष्ठ को छेद रही हैं और गोलीय कोष से बेटा निकल रही हैं, तो गॉसियन पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स होगा। वो भी पूरे सरफेस का नहीं बेटा, केवल छायांकित भाग की मैंने बात की अभी। तो छायांकित भाग का आकार बहुत छोटा है, तो जो वैद्युत फ्लक्स इसका होगा वो बहुत ही कम होगा। तो बहुत ही कम वैद्युत फ्लक्स को हम डी के साथ लिखेंगे। अब बेटा यहाँ ई हो गया, जो ए है बेटा क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना बेटा? डी ए है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है पूरी आकृति को देखते हुए छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है बेटा बहुत ही कम है, अल्पांश है, सूक्ष्म है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा वो डी ए होगा। और थीटा जो एंगल होता है बेटा वो एरिया वेक्टर अर्थात क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पर डी और ई के बीच में जो एंगल है वो जीरो है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में दोनों हैं, यानी एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में जो कोण है बेटा वो जीरो है। तो यहाँ पर थीटा के प्लेस पर क्या फिल कर देंगे? जीरो फिल करेंगे। अब यहाँ से हम बात करते हैं संपूर्ण, यहाँ पर क्या लिखें? गॉसियन पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स या गोलीय कोष का वैद्युत फ्लक्स। देखिए वैद्युत बलरेखाएं जो हैं ये किसे छेद रही हैं? गॉसियन पृष्ठ जो हैं वो बाहरी फिगर को मैंने क्या बताया अभी? गॉसियन पृष्ठ, और अंदर वाली फिगर को बेटा गोलीय कोष। तो चार्ज किस पर है? गोलीय कोष पर चार्ज है, गोलीय कोष की दीवार पर चार्ज है बेटा। तो गोलीय कोष की दीवार से वैद्युत बलरेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, जो कि गॉसियन पृष्ठ को छेद करके तब आर पार हो जाएंगी। तो गॉसियन पृष्ठ का बेटा यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स होगा, गोलीय कोष का नहीं होगा, क्योंकि जो रेखाएं हैं वो अंदर वाली आकृति से निकल रही हैं, बाहर वाली आकृति को छेद रही हैं। तो जो बाहर वाली आकृति बेटा उसी का जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अभी तक बेटा मैंने छायांकित भाग की बात की जो मैंने एक कट किया था। अब पूरे गोलीय कोष नहीं, गॉसियन पृष्ठ, पूरे गॉसियन पृष्ठ के यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो जब पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरेगा बेटा तो यहाँ से केवल छायांकित भाग से थोड़ा सा गुजर रहा था, क्योंकि इसकी जो आकृति थी छोटी सी थी, छायांकित भाग केवल इतना था। अब बेटा पूरे फिगर की हम चर्चा कर रहे हैं, तो पूरे फिगर से जो वैद्युत बलरेखाएं गुजरेंगी वो बहुत ही ज़्यादा होंगी, पूरे फिगर से निकलेंगी। तो पूरे फिगर से बेटा निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इसे नोट करेंगे तो डी हटा देंगे बेटा, तो फाई ई हो जाएगा, क्योंकि डी हम नोट करते हैं केवल छोटी राशियों के साथ में। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा पूरे सरफेस से गुजरेगा तो बहुत ही ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर डी हट जाएगा। उसके बाद में ई और डी ए, यानी ये क्या है बेटा? क्षेत्रफल है। तो छायांकित भाग छोटा था, इसका क्षेत्रफल बेटा डी ए था, और पूरा जो सरफेस है इसका क्षेत्रफल बेटा क्या होगा? ए होगा, क्योंकि पूरा सरफेस जो है बेटा वो छायांकित भाग को देखते हुए ज़्यादा भारी है। तो ए हो गया, और कास जीरो की वैल्यू बेटा 1 हो गई। अब यहाँ से बेटा गॉस की प्रमेय से, गॉस ने क्या बताया था? किसी गोलीय कोष के भीतर, तो हम मान लेते हैं जो ये गोलीय कोष है बेटा, तो गोलीय कोष के भीतर चार्ज तो नहीं है, लेकिन गोलीय कोष से जो सेकेंड है, गोलीय कोष का जो कवर है जिसे गॉसियन पृष्ठ के नाम से जाना गया है, ये डाट रेखा वाली आकृति। तो डाट रेखा वाली आकृति का बेटा हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो डाट रेखा वाली आकृति के भीतर टोटल चार्ज कितना है? क्यू है। तो उन्होंने बताया था किसी बंद गोलीय कोष के भीतर जो स्थित आवेश होता है वो और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो उन्होंने क्या बताया था? फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ से फाई ई के प्लेस पर बेटा हम क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो कर लेंगे, बराबर ई हो जाएगा। और ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या है बेटा? ये देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है बेटा वो पाई आर स्क्वायर होता है, और जो गोले का होता है वो बेटा 4 पाई आर स्क्वायर होता है।
तो यहाँ पर ये वृत्त नहीं बेटा, ये गोलीय कोष है, अर्थात गोले का एक दूसरा रूप है। तो यहाँ पर गोले का क्षेत्रफल फील करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब बेटा गुणे की संख्या को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बटे में, तो यहाँ से मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर बराबर ई। तो यहाँ से हमको वही फार्मूला प्राप्त हुआ है जो बिंदु आवेश के कारण बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता था, बिल्कुल सेम वही फार्मूला प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर अभी हालांकि ये डेरिवेशन हो गया बेटा, लेकिन ये आवेश के पदों में है। अब क्या लिखेंगे, यदि गोलीय कोष के आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, तब देखिए बेटा यदि गोलीय कोष के आवेश का पृष्ठ घनत्व बेटा सिग्मा हो, तब ये फार्मूला क्या होगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होगा। ये कांस्टेंट की तरीके से काम कर रहा है, इसको ज्यों का त्यों नोट कर लेंगे बेटा। और यहाँ पर जो क्यू देख पा रहे हो, तो हम जानते हैं बेटा जो सिग्मा होता है, सिग्मा का फार्मूला होता है Q अपॉन A। जो सिग्मा होता है बेटा, सिग्मा बराबर Q बटे A होता है। Q चार्ज है, A एरिया है, सिग्मा पृष्ठ घनत्व है आवेश का। तो इसके अपान में 1 एज्यूम करके बेटा Q की वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तिरछी गुणा से, तो Q बराबर क्या होगा बेटा, सिग्मा A होगा। तो जहाँ पर Q है तो वहाँ पर Q की वैल्यू यहाँ से निकाल के हम सिग्मा A फिल कर देंगे बटे आर स्क्वायर। एस्कल 2 में क्या चल रहा है, E चल रहा है। अब बेटा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू सिग्मा A बटे आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो A बेटा, A क्या है बेटा, क्षेत्रफल है। तो किसका क्षेत्रफल बेटा, गोलीय कोष का है। किसका है बेटा, गोलीय कोष का। तो जो गोलीय कोष है ये गोले के आकार का है बेटा, तो गोले का क्षेत्रफल जो होता वही क्षेत्रफल यहाँ पर कामयाब होगा। तो एरिया की जगह पर बेटा 4 पाई आर स्क्वायर करेंगे, लेकिन गोलीय कोष यहाँ पर रेडियस बेटा 2 है। जो गोलीय कोष है अर्थात अंदर वाली आकृति, उसकी रेडियस कैपिटल आर है। जो गॉसियन पृष्ठ है बेटा, उसकी रेडियस स्मॉल आर है। तो यहाँ पर हम काम करना शुरू कर दें बेटा गोलीय कोष के लिए। तो गोलीय कोष अंदर वाली आकृति, इसकी रेडियस क्या बेटा, कैपिटल आर है। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे कैपिटल आर का स्क्वायर। अब यहाँ से बेटा इनटू का साइन है, तो यहाँ से 4 पाई कैंसल आउट कर देंगे। अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, सिग्मा की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर लेंगे बेटा, तो सिग्मा प्राप्त हो जाएगा। बटे में क्या बेटा, एप्सिलॉन 0 है, इंटू ऊपर क्या बेटा, कैपिटल आर स्क्वायर है, अपान में बेटा स्मॉल आर स्क्वायर बराबर ई। तो ये आपका फाइनल डेरिवेशन है बेटा। ये पृष्ठ घनत्व और रेडियस के पदों में है, और यहाँ पर बेटा ये आवेश के पदों में है। तो कहने का मतलब बेटा ये है, ये डेरिवेशन बेटा इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो और इसका ये पहला पार्ट बेटा, ये कौन सा पार्ट है बेटा, गोलीय कोष के बाहर। ये जो बिंदु है बेटा, ये गोलीय कोष के कहाँ पर बेटा, बाहर है। अब की बार हम बात करेंगे बेटा गोलीय कोष के पृष्ठ पर, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे गोलीय कोष के भीतर। ये बाह्य बिंदु पर, यहाँ पर स्केच के रूप में लिख सकते हो, बाहरी बिंदु पर, बाहरी बिंदु पर ये पहला केस है। तो ये बेटा आपका फाइनल डेरिवेशन है, तो इसको नोट कर लो। उसके बाद में हम बात करते हैं बेटा पृष्ठ पर की, नोट करिए। हाँ, तो अब बात करते हैं बेटा गोलीय कोष के पृष्ठ पर। गोलीय कोष के बेटा पृष्ठ की बात करेंगे, तो यहाँ से फिगर बेटा हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर बेटा ये गोलीय कोष हो गया। ये गोलीय कोष है बेटा, इसके पृष्ठ पर यानी इसकी जो दीवार पर देखिए कोई खोखली आकृति यदि है, तो पूरा का पूरा जो चार्ज होता है बेटा, आवेश होता है,
वो उसके सरफेस पर होता है, उसकी दीवार पर होता है। यदि अंदर से आकृति खोखली है तो यहाँ से बेटा अंदर से आकृति खोखली है तो जो चार्ज होगा वो पहले की तरीके से बेटा इसकी दीवार पर होगा, सरफेस पर। तो यहाँ से ये चार्ज बेटा और अब की बार जो डाट रेखा वाली आकृति बेटा, पहले डाट रेखा वाली आकृति कैसी थी बेटा, इस गोलीय कोश से थोड़ा दूरी पर थी इस तरीके से। लेकिन अब की बार ये जो आकृति है डाट रेखा वाली, ये बिल्कुल इसके बिल्कुल सटीक होगी चिपक करके। तो यहाँ पर जस्ट आ जाएगी, यानी होगी इसके जस्ट ऊपर से। बट बेटा पहले क्या है, ये एक प्रकार का कवर टाइप का होता है। तो ये जो पहले होल था, जो कवर था, ये बेटा दूर से था। लेकिन अब की बार ये क्या होगा, इसके बिल्कुल सटीक इसके चिपका हुआ होगा। तो यहाँ पर बेटा ये होगा गॉसियन पृष्ठ। ये जो डाट रेखा से देख पा रहे हो, ये क्या बेटा गॉसियन पृष्ठ है। ये गॉसियन पृष्ठ है पहली के तरीके से। समझ गए होंगे। अंदर का जो गोलीय कोश है बेटा, ये डार्क लाइन से और जो बेटा बाहर से आकृति है, ये डाट रेखा वाली जो बिंदुओं से देख पा रहे हो डाट लाइन से, तो ये क्या बेटा गॉसियन पृष्ठ है, जिसे कवर बोलते हो। ये गॉसियन पृष्ठ है। उसके बाद में बेटा अभी पहले फिगर में देख पा रहे होंगे आप, जो मैंने कट लगाया था वो बाहरी फिगर से लगाया था या आंतरिक फिगर से, यानी गॉसियन पृष्ठ से लगा था बेटा या गोलीय कोश से। तो गॉसियन पृष्ठ से मैंने कट किया था। क्यों? क्योंकि हमको गॉसियन पृष्ठ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फाइंड करना था। जो रेखाएं थी बेटा वो अंदर वाली आकृति से निकल रही थी और बाहर वाली आकृति को बेटा इस तरीके से छेद रही थी। तो हमको बाहर वाली आकृति का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा उसी आकृति का होता है जिसको रेखाएं छेद करके पार जाती हैं। तो यहाँ पर अंदर वाली आकृति क्या बेटा, जो लाइन है इस तरीके से, और जो बाहर वाली आकृति है बेटा वो अंदर वाली आकृति से जस्ट चिपकी हुई है एकदम। लेकिन बाहर वाली आकृति को दर्शाया गया है बेटा बिंदुओं से और अंदर वाली आकृति को बेटा लाइन से। तो यहाँ से बेटा जो मैंने कट लगाया था वो डाट रेखा से लगाया था, उसी तरीके से बेटा जो यहाँ पर कट होगा इस तरीके से। हालांकि अब की बार महसूस नहीं हो रहा है बेटा, दोनों आकृति एक दूसरे के ऊपर हैं, ओवरलैप कर गई हैं। तो यहाँ से ये मैंने कट लगाया है, ये कहाँ मैंने कट लगाया है, गॉसियन पृष्ठ में लगाया है, यानी बाहर वाली आकृति में। यहाँ से इसका सेंटर है। तो बाहर वाली जो आकृति की रेडियस होती थी बेटा, पिछली तरीके से मैंने क्या माना था, स्मॉल आर माना था। तो यहाँ पर स्मॉल आर हो जाएगी और अंदर वाली आकृति की बेटा रेडियस कैपिटल आर हो जाएगी। बट अब की बार अंदर वाली आकृति और बाहर वाली आकृति बिल्कुल एक साइज की हैं, ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को, चिपकी हुई हैं एक दूसरे से। तो यहाँ से बेटा जो मैंने कट लगाया है, ये साइड से बेटा मैंने कट किया है। तो जो साइड का एरिया वेक्टर होगा वो साइड में ही भागेगा। सामने से कट किया जाता तो इसका एरिया वेक्टर बेटा सामने की ओर आता। तो इस छायांकित भाग का बेटा एरिया वेक्टर जो होगा वो उस तरफ होगा, क्योंकि जिस सरफेस का एरिया वेक्टर होता बेटा, मैंने इससे पहले बताया था, उस पृष्ठ से अवे और परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पर बेटा इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बेटा, तो अंदर इस डाट रेखा के अंदर कैसा चार्ज बेटा, पॉजिटिव चार्ज से, तो पॉजिटिव चार्ज से बेटा दूर भागेगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी तरफ होगी, यानी एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा इनकी दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी। क्योंकि देखो बाहर से डाट रेखा वाली आकृति है और उसके अंदर कैसा चार्ज बेटा डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा वो डाट रेखा के अंदर होता है। डाट रेखा जो है वो बेटा बाहर से है, वो अंदर क्या बेटा पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से डाट रेखा इसके चिपकी हुई है, इसके ऊपर से ओवरलैप इसे कर रही है, ढक रही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो उस साइड में होगी।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, पहली के तरीके से बिल्कुल बेटा सेम मेथड है दोनों के। अल्पांश भाग से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश भाग यानी जो छायांकित भाग है छोटा सा जो मैंने कट किया है, तो यहाँ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा बेटा ये बहुत ही कम होगा, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स जहाँ से गुजरेगा बेटा जितनी लाइनें ज़्यादा से ज़्यादा बेटा छेदेंगी उतना ही वैद्युत फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो ये छायांकित भाग की जो एरिया है ये बहुत ही छोटी है, तो यहाँ से बहुत ही सूक्ष्म रेखाएं निकलेंगी, छोटी सी निकलेंगी, कम रेखाओं संख्या जो होगी वो कम होगी बेटा यहाँ से। तो जितनी कम रेखाएं होंगी बेटा उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए कास जीरो पहले के तरीके से। अब यहाँ बेटा संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये होगा, क्योंकि जब पूरे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ की बात की जाएगी बेटा तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि एरिया काफ़ी हो गई है। तो यहाँ से बेटा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक रेखाएं जो होंगी, वैद्युत बल रेखाएं वो ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पर डी हटा देंगे, ई कर देंगे बेटा, और पूरे आकृति का जो एरिया होगा बेटा वो ए होगा। कास जीरो की वैल्यू 1। गॉस की प्रमेय से बेटा पहले के तरीके से ये हो गया, और ए है बेटा एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से गुणिक संख्या बटे में आ गई। ये पूरा मेथड सेम बिल्कुल पहले के तरीके से। उसके बाद बेटा ये सेम रहेगा यहाँ तक। उसके बाद में बस इतना परिवर्तन है, थोड़ा सा परिवर्तन बेटा, यहाँ से ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, पहले जो आकृति थी बेटा उसमें क्या था, उसमें अंदर वाली आकृति की रेडियस बेटा आर थी, और जो बाहर वाली आकृति थी बेटा वो कुछ इससे हटके थी, थोड़ा दूर से थी, तो इसकी रेडियस बेटा स्मॉल आर थी पहले वाले फिगर की। तो यहाँ पर बेटा जो स्मॉल आर का मान था वो ज़्यादा था और कैपिटल आर का मान बेटा छोटा था, कम था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं बेटा, यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों आपस में बेटा बराबर हैं, क्योंकि एक दूसरे से दोनों फिगर बेटा चिपके हुए हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ से बेटा जो कैपिटल आर होगा वो स्मॉल आर के बराबर होगा। तो जहाँ पर कैपिटल आर है वहाँ पर हम लोग स्मॉल आर फील कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे बेटा, तो मिलेगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो बराबर ई। तो यहाँ से इतना स्टेप इसमें जो है वो एडवांस है, बाकी सेम मेथड बेटा। तो ये रहा बेटा सेकेंड केस का डेरिवेशन पृष्ठ पर, समझ गए होंगे। यहाँ पर जो रेडियस थी बेटा पिछले फिगर में, तो स्मॉल आर का मान ज़्यादा था और कैपिटल आर का मान बेटा छोटा था। यहाँ पर जो है बेटा दोनों फिगर एक दूसरे से चिपके हुए बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं ढंग से। तो यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर का मान बिल्कुल बराबर है आपस में, तो इसलिए हम कैपिटल आर की जगह पे स्मॉल आर फिल किए। ये कट हो गया ये डेरिवेशन, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर बेटा हम शुरू करते हैं तीसरा केस। तीसरा केस जो बेटा है वो बहुत ही छोटा है, और ये तीनों केस बेटा परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करो। तो अब बेटा तीसरा जो केस इसका, तो गोली कोष के भीतर बेटा, गोली कोष के बाह्य बिंदु पर पहला केस, दूसरा बेटा गोली कोष के पृष्ठ पर, तीसरा बेटा क्या है गोली कोष के भीतर है। तो यहाँ पर बेटा गोली कोष के भीतर क्या है, ये बेटा जैसे कि गोली कोष हो गया, और जो चार्ज हैं बेटा मैंने अभी बताया था कि जो चार्ज होता है बेटा यदि कोई खोखली आकृति है तो उसके सरफेस पर होता है। तो जो चार्ज होगा वो पूरी तरीके से इसकी दीवार पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक तरफ से एक समान रूप से बेटा फैला होगा इसकी दीवार पर। तो इस तरीके से बेटा ये क्यू चार्ज है। और अब की बार जो बेटा डाट रेखा वाली आकृति बेटा वो कहाँ होगी, एक बार बेटा इसके बाहर थी, उसके बाद में इसके पृष्ठ पर, और अब की बार इसके भीतर जाएगी। ये रहे। तो ये बेटा आकृति क्या है बेटा, गोलीय कोष है। और जो डाट रेखा वाली आकृति होती बेटा वो क्या बेटा, गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ बेटा। और मैंने इसे पिछले फिगरों में बेटा जो मैंने कट किया था बेटा वो गॉसियन पृष्ठ से मैंने किया था। तो यहाँ से बेटा ये कट कर देंगे हल्का सा, ये बेटा सेंटर है। और गॉसियन पृष्ठ की रेडियस क्या होती थी स्मॉल आर, और गोली कोष की क्या होती थी बेटा कैपिटल आर। ये हो गया बेटा सेंटर। तो यहाँ से लिखेंगे बेटा
अल्पांश भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हम जानते हैं बेटा जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है बेटा, फाई ई बराबर ए कास थीटा बेटा, ए कास थीटा, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बेटा, मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज से बेटा जो वैद्युत बलरेखाएं होती हैं वो अभी होती हैं और परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये बेटा मान लो जहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज रख देंगे, यहाँ से बेटा वैद्युत बलरेखाएं जो निकलेंगी वो दूर की ओर निकलेंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर बेटा चार्ज कहाँ पर है, ये बाहरी वाली आकृति पर है या अंदर वाली आकृति पर है, बाहरी वाली आकृति पर बेटा चार्ज है। तो यहाँ से बेटा वैद्युत बलरेखाएं जैसे इस तरीके से, ये बाहर की आकृति हो गई, ये बेटा डाट रेखा वाली अंदर की आकृति हो गई है। तो बेटा बाहर वाली आकृति पर बेटा चार्ज है इस तरीके से। तो यहाँ से जो वैद्युत बलरेखाएं होंगी बेटा बाहर वाली आकृति से निकलेंगे, दूर की ओर निकल पड़ेंगी इस तरीके से, इस तरीके से निकलेंगी। तो हम देख पा रहे हैं बेटा जो बाहर वाली आकृति से रेखाएं निकल रही हैं वो अंदर वाली आकृति को बिल्कुल छेद नहीं रही हैं, अंदर वाली आकृति बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। तो यहाँ पर बेटा जो रेखाएं छेदेंगी, यदि रेखाएं छेदेंगी बेटा तभी वैद्युत फ्लक्स कहा जाएगा, क्योंकि पृष्ठ को छेदने वाली रेखाएं ही वैद्युत फ्लक्स की श्रेणी में भाग लेती। मैंने इसकी चर्चा पिछली वीडियो में की है। तो यहाँ पर बेटा हम देख पा रहे हैं एक भी रेखा ऐसी नहीं है जो कि गॉसियन पृष्ठ को छेदे। तो गॉसियन पृष्ठ को छेद करके जाने वाली रेखाओं की संख्या एक भी नहीं है। जो भी रेखाएं होंगी बेटा तो बाहर वाली फिगर से, क्योंकि बाहर वाली फिगर बेटा चार्ज रखा हुआ है तो बाहर से निकलेंगी, बाहर की ओर भागती हुई चली जाएंगी। तो अंदर वाली आकृति को छेदने वाली रेखाओं की संख्या बेटा 0 है। तो इसलिए अंदर वाली आकृति का जो गॉसियन होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वो कितना होगा बेटा 0 होगा, क्योंकि अंदर वाली आकृति को छेदने वाली रेखाओं की संख्या एक भी नहीं है। तो यहाँ पर जो अल्पांश भाग का एरिया वेक्टर होगा वो यहाँ पर ए ई, और इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा अंदर वाली आकृति का गॉसियन पृष्ठ का वो क्या होगा बेटा 0 होगा। तो यहाँ से बेटा जब 0 होगा, इसका इस समय इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बेटा 0 होगा, क्योंकि इसको छेदने वाली रेखाओं की संख्या बिल्कुल शून्य है, एक भी रेखा इसको छेद नहीं रही है, बाहर वाली आकृति से निकली और निकलती चली गई। तो इसका 0 हो गया बराबर ई ए कास थीटा। अब बेटा गुणे की डिजिट को हम कहाँ सेंड करेंगे, बटे में, तो गुणिक संख्या बटे में आ जाएगी ए कास थीटा बराबर ई। तो यहाँ से बेटा ऊपर पोर्शन में 0 है, नीचे चाहे जो वैल्यू बेटा तो पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये आंतरिक बिंदु पर क्या होगी बेटा 0। ये तीसरा केस है बेटा। तो इसका मतलब यदि कोई खोखली आकृति है बेटा तो उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है 0 होती है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा बेटा। ये तीनों केस बेटा परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है बेटा। इनमें से कोई एक केस बेटा परीक्षा में पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा, नोट करो।